नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली इस वर्ष की स्नातक स्तर यूजी की जो परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर मोड के सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर आयोजित की जाएगी और इसी सेमेस्टर सिस्टम को बीसीए, बीए और बीएससी यूजी लेवल पर अभी लागू किया गया है। इसी संदर्भ में विशेषकर हमारे बीसीए के विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो पहली बार आयोजित होने वाले इस सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें विशेषकर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, विशेषकर बीसीए के लिए जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उनकी भी जानकारी आपको मिल जाए। और इस वीडियो के साथ में आप अंत तक बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बेहतर तैयारी करने का जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सेमेस्टर सिस्टम, जो नया सेमेस्टर सिस्टम है, उसको आप तैयार करेंगे, हमारे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट शामिल किए गए हैं, हमारे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और परीक्षाएं लगभग कौन से समय कौन सी डेट तक आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब जो स्नातक प्रथम वर्ष में जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा। मतलब आपका जो पेपर है वो लगभग 150 नंबर का पेपर होगा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में इंटरनल एग्जाम होंगे, दूसरे भाग में आपके प्रैक्टिकल को शामिल किया गया है और तीसरे भाग में आपका जो रिटन पेपर, जिसको आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर कह सकते हैं, उस फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। मीन्स अब हमें तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इस फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ नए सब्जेक्ट भी हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किए गए हैं, तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए। जैसा कि सबसे पहली जो हमें न्यूज जो दिखाई दे रही है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एमजीएस यूनिवर्सिटी यूजी का नया सेशन शुरू, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो लगभग जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि पहले जो ये न्यूज आई थी उसमें आपके जो पेपर है उसको 3 पैटर्न में सेट किया गया था कि ए बी सी 3 खंडों में पेपर होगा, 3 फॉर्मेट में पेपर को यूज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नया अपडेट है उसके अनुसार एमजीएसयू पहली बार ओएमआर सीट से पेपर करवाएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इस फॉर्मेट को लागू कर दिया गया है और लगभग जनवरी तक आपके पेपर होने की संभावना है। सबसे पहले मैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी अभी तक इसी कंफ्यूजन में है कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हमें तैयारी किस लेवल की करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीसीए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें फिलहाल 3 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, C++ प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 जो सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर फर्स्ट में शामिल किए गए हैं। हालांकि इस सेमेस्टर से पहले जो भी एग्जाम हुए हैं वे सभी ईयर मोड के अंदर हुआ करते थे और वहां पर हमारे बीसीए को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में कैटेगराइज किया गया था। लेकिन इस वर्ष से एमजीएसयू ने इसे सेमेस्टर मोड के अंदर लागू कर दिया गया है और आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल, C++ प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जो आपका आगामी सेमेस्टर होगा उसमें भी अलग से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आप सबसे पहले पैटर्न, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक जो पेपर है, 1 नंबर पे जो कोड है वो है हिंदी, इंग्लिश और MIL। ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसका एक एक्सटर्नल पेपर ही होगा, जिसको आप सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी के रूप में जान सकते हैं। इसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया जो 36 नंबर है वो ऑलमोस्ट क्लियर करना होगा। हमारे जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें आप देख पा रहे हैं 30 नंबर का इंटरनल होगा आपका, 40 नंबर का प्रैक्टिकल का लैब होगा
और 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा जो MCQ आधारित होगा। मतलब हमारे जो सब्जेक्ट की टोटल है वो है 150 और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 36 नंबर लाने हैं। इसी प्रकार से C++ उसका भी लैब का प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको इंटरनल जो आपके कॉलेज के स्तर पर पेपर करवाए जाएंगे वहां पर आपका 30 नंबर का इंटरनल होगा, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लैब होगा और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, एक्सटर्नल पेपर होगा, MCQ बेस्ड पेपर होगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पेपर है वो MCQ बेस्ड पैटर्न पे ही तैयार किया जाएगा और इसकी भी टोटल 150 मतलब 150 नंबर की है और इसमें भी पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम 36 लाने हैं। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक आपका इंटरनल टेस्ट होगा, मतलब जो 30 नंबर के कॉलेज स्तर पर इंटरनल पेपर करवाए जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल लैब का कोई भी सिस्टम नहीं है, मतलब हमारा जो ये पेपर होगा ये 120 नंबर का होगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ये जो पेपर होगा हमारा 120 नंबर का होगा और इसमें भी आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 36 नंबर का है। तो विशेषकर आपको जो इस बार तैयारी करनी है वो इन्हीं सब्जेक्ट को लेते हुए करनी है। इसी प्रकार से आपका जो सेमेस्टर 2 है उनमें इन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। एनवायरमेंट साइंस, इंटरनेट प्रोग्रामिंग मतलब HTML वेब है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और मैथमेटिक्स है। मतलब आपका जो सेमेस्टर 2 है उसमें डेटाबेस, मैथमेटिक्स और इंटरनेट प्रोग्रामिंग को शामिल किया गया है। फिलहाल जो आपका आगामी पेपर है जो जनवरी में आयोजित होने की संभावना है BCA सेमेस्टर फर्स्ट, मैं उसके बारे में सीधा आपको डिस्कस करवाता हूं कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है और आपको कैसे MCQ बेस्ड पेपर को क्लियर करना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और आप सफलता प्राप्त करें। हम सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शन बनाए गए हैं इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी के कंसेप्ट को मुख्य रूप से शामिल किया गया। सेकंड नंबर जो यूनिट है उसमें आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको शामिल किया गया है। थर्ड के अंदर आपकी वर्कबुक मतलब एक्सेल को शामिल किया गया है। फोर्थ यूनिट के अंदर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शामिल किया गया है और यूनिट 5 में गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल मीट इस तरह के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। मीन्स स्टूडेंट्स आपको इस बार थोड़ी तैयारी विशेष करनी पड़ेगी। हमेशा जो हमारा पेपर पैटर्न हुआ करता था उसमें ABC 3 सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें A सेक्शन में 10 प्रश्न आते थे, वो सभी करने होते। B सेक्शन में हमारे पास में 10 आते, उसमें से कोई भी 5 करने होते और C सेक्शन में हमारे पास में 5 क्वेश्चन आते जिनमें से कोई भी 3 प्रश्नों का चयन आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। लेकिन विशेषकर जो इस सत्र से, इस सेशन से एग्जामिनेशन को MCQ पैटर्न में तैयार किया गया है, मतलब हमारे लिए हर टॉपिक महत्वपूर्ण है, हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, हमें थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी उसको तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो C++ प्रोग्रामिंग का पार्ट है, थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट है। यूनिट 1 के अंदर इसमें शामिल किया गया है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पर आपको विशेषकर डेटा टाइप, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, इस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना है। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको लूपिंग, पॉइंटर, फंक्शन इस तरह के पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। थर्ड यूनिट के अंदर आपको एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको फंक्शन, क्लास, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और फिफ्थ यूनिट में आपको पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन। हालांकि कैसे तैयारी करें इसके विषय पर भी मैं एक वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक तैयारी कैसे की जाए वो एक ओवरव्यू, वो एक डायरेक्शन दे रहा हूं ताकि आप सभी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए, क्योंकि आगामी पेपर आपके जनवरी में है, ताकि उसकी बेहतर तैयारी हो सके। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये सब्जेक्ट अभी BCA सेकेंड ईयर में भी है और आपके सेमेस्टर फर्स्ट में भी है, तो कुछ सब्जेक्ट में बदलाव किया गया है हमारी बेहतर तैयारी के लिए। और आज के समय में जो टेक्निकल समय चल रहा है उसमें आपका करियर अच्छा हो, तो इस तरह से सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, एकेडमिक्स द्वारा चेंज किया गया, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट मेमोरी,
नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, एडीटी, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, मेमोरी और रजिस्टर, ये जो मेन पॉइंट है इस यूनिट के माध्यम से आपको बताए गए हैं। मीन्स आपको सबसे पहले ये ट्रैक तय करना है कि आप जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयार करें, और आपके जो ये 3 कोर सब्जेक्ट है इनका थ्योरेटिकल और एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है एमसीक्यू फॉर्मेट के आधार पर। इन सभी कोर्स को करने के लिए कुछ विशेष ऑफलाइन क्लासेस वेबसॉल के अंदर स्टार्ट की जा रही है। आप अगर और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके द्वारा ऑफलाइन बैचेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम ये तीनों सब्जेक्ट प्लस इनका प्रैक्टिकल, और विशेषकर हमने हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को तैयार किया है फॉर बेसिक टू एडवांस। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ विशेष क्लासेस हमने पैटर्न के आधार पर तैयार की है। हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज हमारे YouTube चैनल वेबसॉल के ऊपर भी शेयर करेंगे, तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल वेबसॉल से जुड़ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में उसकी जानकारी मिल जाए। और आप अधिक अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।